सीताराम, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम आपके मित्र राहुल पांडे। आज हम सन पे बात करने वाले हैं, सूर्य देवता पे। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रमा का ख़त्म किया था। आज हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सबों को मैं गंगा नदी का दर्शन करा दूं, उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। आइए। अभी क्लीन हो गया है। लास्ट टाइम थोड़ा सा डस्ट आया था, अभी सब जो है निकल चुका है। ये अभी हम बक्सर के बहुत ही फेमस घाट राम रेखा घाट पे हैं। यहाँ की अपनी हिस्ट्री है, अपनी माइथोलॉजी है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, माँ सीता जी भी कभी यहाँ से गुजरे हैं जी। ये देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है, लोगों का भी आना जाना लगा हुआ है। धन्यवाद। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था, तो हमने चंद्रमा को बताया कि चंद्रमा का हमारे लाइफ में क्या एट्रीब्यूट्स है और ज्योतिष में वो कैसे काम करता है। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारा टॉपिक आज भी वही है। और जिस भी ग्रह को हम देख रहे हैं, तो हमारा मेन टॉपिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। हम उसके आसपास में ही हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बताया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे ही काम कर रहा हूँ, जिसमें ज्योतिष समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ज्योतिष के हम नहीं समझ पाएंगे। आपकी कुंडली ही बताएगी। अब कुंडली नहीं है तो उसका भी प्रोसेस है जानने के लिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सन, सूर्य देवता, ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में पंचम हाउस मिला है इनको, जहाँ पे लियो राशि कॉल करती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य ही परमात्मा है जी, सूर्य ही परमात्मा है। हम जन्म जन्मांतर से जन्म हो रहा है हमारा, इसका सारा लेखा जोखा जो है आपको सन के पास ही है। पंचम हाउस जो होता है कुंडली का, वो पास्ट लाइफ का भाव होता है। पास्ट लाइफ के आपके पुण्य और पाप का होता है, आपकी सिद्धियों का होता है, आपके क्रिएशन का होता है। आज के टाइम में लोग लव अफेयर्स को भी पंचम हाउस से ही देखते हैं। सट्टा को, जुए को, कोई भी शेयर को, ये सब पंचम हाउस है। कंटेम्प्रेरी आज के टाइम में हम पंचम हाउस से ही देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, हाँ, ये आपके बच्चों का भी होता है, क्योंकि क्रिएशन का है तो आपके बच्चों के लिए भी हम पंचम हाउस को ही देखते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो हैं आपके पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हैं जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है ये। 159 में पंचम हाउस को हम त्रिकोण हाउस बोलते हैं। इसका बेहतर होना, अच्छा अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। चंद्रमा तो है ही इम्पोर्टेंट ग्रह, क्योंकि वो आपके मन को दिखाता है, आपके माइंड को दिखाता है। लेकिन सन भी बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है।
अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह अस्त व्यस्त हैं या पीड़ित हैं और आपका सन और मून अगर अलाइंग है तो सारे ग्रहों को संभाल लेते हैं जी, क्योंकि कुंडली के ये राजा और रानी, ये दो ग्रह हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। अगर कुंडली में लगन लग्नेश के बाद अगर किसी दो ग्रह को देखना चाहिए तो है सन एंड मून जी। सो पंचम हाउस सिद्धियों का भी हाउस है। पास्ट लाइफ में आपने जो भी सिद्धि बोले तो कोई भी विद्या, कोई भी स्किल जो आपने सीखा है, ऐसे तो थर्ड हाउस स्किल्स का होता है, लेकिन मैं सिद्धियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी सिद्धि जो पास्ट लाइफ में आपने उसको सिद्ध किया हो, वो पंचम हाउस से ही एक्टिवेट होता है और पंचम हाउस से ही खुलता है जी। सो पंचम हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। ये आपके 9th से 9th पड़ता है, मतलब अगर आपका 9th हाउस पीड़ित है, 9th हाउस डिस्टर्ब है, तो आप पंचम हाउस को एक्टिवेट करके अपने 9th हाउस को भी ठीक कर सकते हो जी। ये भावत भावम का फॉर्मूला है, इसलिए पंचम हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th हाउस हो गया आपके लिनेज का, आपके फादर का, आपके भाग्य का, और पंचम हाउस 9th से 9th हो गया, मतलब आपके भाग्य का भाग्य, आपके लिनेज का लिनेज जी। मतलब कि अगर कोई आपका पितृलोक में है, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा जो लीनेज आ रहा है वो द्वापर में, त्रेता में, जो भी हमारा लीनेज के, जो भी हमारे लीनेज के लोग थे, वो कहीं ना कहीं पितृलोक में है, जो हमारे लिए देवता हैं। और एक्चुअली उनका गेट अभी आज के टाइम में कलयुग में बंद है, इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिनके पितृलोक का गेट बंद हो जाता है, उनको भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप कितना भी पूजा पाठ है या कुछ भी कर लो, जब तक पितृ का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आपका कल्याण बहुत ही मुश्किल है जी। तो ये पंचम हाउस जो गेट है, ये उनको खोलता है, क्योंकि ये आपके लिनेज का लिनेज है, समझ रहे हैं। आपके जो पूर्वज, जो देवता पितृलोक में हैं, उनके पास वो आपकी अर्जी को पहुंचाता है, आपकी चीज़ों को पहुंचाता है जी। तो पंचम हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में जो सबसे इम्पोर्टेंट त्रिकोण है वो 9th हाउस को बोलते हैं, लेकिन मैं पंचम हाउस को भी उतना ही लेके चलता हूँ, क्योंकि 9th हाउस आपका अभी का भाग्य है, अभी जो आप कर रहे हो, जो भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन पंचम 9th का 9th है, मतलब कि भाग्य का भाग्य। अगर आपका 9th हाउस से भाग्य एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आप अपने पंचम हाउस को अच्छे से रीड करके वहाँ से अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये परमात्मा का हाउस है जी। परमात्मा के रूप में हमें यहाँ पे सूर्य देवता मिले हैं, सन मिले हैं, आत्मा के कारक हैं वो। हमारे अंदर जो भी आत्मा है, हम जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर जो भी आत्मा है, जो भी एनर्जी है, उसको हम पंचम हाउस से ही देखेंगे, और वो सन से ही एसोसिएटेड है जी। इसलिए सन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को होता है, नेगेटिव एनर्जी जिसको आप भूत प्रेत बोलते हो, अगर किसी के साथ जुड़ जाती है, तो उसमें चंद्रमा के बाद जो सेकंड प्लैनेट हमें देखना है वो है सन। अगर सन बहुत तरीके से पीड़ित हुआ, ग्रहण हुआ, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ही अपना जगह बना लेगी
मतलब उसका इफ़ेक्ट बहुत तुरंत हो जाएगा। इसलिए सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमने पहले भी बोला था कि हम काल पुरुष की कुंडली को नहीं भूल सकते हैं। हम कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली जो भी लगन हो उसके साथ एसोसिएट करेंगे। 60% 70% जो प्रेडिक्शन होगा वो काल पुरुष की कुंडली से ही होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। सो आज हम एक सन पे थोड़ा सा एक ब्रीफिंग होगा, हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद फिर हम सन को सारे हाउसेस के साथ ऐड करके हम बात करेंगे। तो ये जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी किसी के ऊपर आती है, उसमें चंद्रमा और सूर्य 100% पीड़ित होता है जी। बिन और राहु केतु का भी एसोसिएटेड इनके साथ होता है। कहीं ना कहीं ग्रहण लगा होता है, तभी वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। दूसरी बात ये है कि सन जो है एजुकेशन का भी कारक है, क्योंकि पंचम हाउस जो है हमारे एजुकेशन का भी है, एक्चुअली हमारे इंटेलेक्ट का है। इस हाउस का और इस हाउस के स्वामी का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई बैडली प्लैनेट बहुत बुरे तरीके से अगर आ जाए तो आपका इंटेलेक्ट ख़राब हो सकता है, समझ रहे हैं, आपकी मस्तिष्क ख़राब हो सकती है। आप अपने पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। आप कोई भी क्रिएशन करना चाहते हो, हम यहीं से देखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचम हाउस क्रिएशन का है, तो हम यहाँ से एक्टिंग देखते हैं जी। पंचम हाउस हीलिंग भी है। सन क्या करता है, हमें हील करता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें ठीक करता है। 6th हाउस कुंडली में जो है वो बीमारी का होता है, तो पंचम हाउस उसको नेगेट करता है, क्योंकि पंचम हाउस 6th हाउस से 12 हो गया, तो 6th हाउस को नेगेट करेगा, मतलब आपकी बीमारी को नेगेट करेगा, आपके षड रिपुज को नेगेट करेगा। और पंचम हाउस सिद्धियों का है, तो आप अपनी सिद्धियों से 6th हाउस के प्रॉब्लम्स को आप नेगेट कर सकते हैं, मतलब आप अपने षड रिपु को नेगेट कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को नेगेट कर सकते हैं। सो पंचम हाउस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हाउस जी। पंचम हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि 11th हाउस पे होगी। 11th हाउस जो होता है वो आपके लाभ का होता है, किसी जो भी चीज़ से आप लाभ कमाओगे वो 11th हाउस होता है। और पंचम हाउस से सप्तम पड़ता है 11th हाउस, तो कोई भी हाउस या कोई भी ग्रह से जो सामने जो होता है उसका शक्ति स्थान होता है। मतलब कहने का है कि पंचम हाउस जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11th हाउस भी है, क्योंकि उसका शक्ति स्थान है। दोनों को लाइन करना पड़ेगा, पंचम स्थान और 11th स्थान को, हाउस को, दोनों को हमको अलाइन करना पड़ेगा। ये हम इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंचम हाउस और सन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जितने भी जन्म लिए हैं अभी तक, जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो है सन के पास है।
क्योंकि कुछ भी हुआ है तो आत्मा जो है वही सफ़र करती है, अच्छा या बुरा। बट वो कुछ हल्ला शोर नहीं मचाती है, वो साक्षी रूप से बैठ के सबको सहती है। तो वैसे ही है आत्मा। कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और मिलते ही हमारी इतनी बातचीत होती है और इतने हम घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सालों साल से इस आदमी को जानते हैं, बट अभी हम बस 10 मिनट पहले मिले हैं जी। तो वो आत्मा है जो उस आत्मा को पहचान लेती है। अब किसी न किसी जन्म में आप साथ में रहे थे, बट आपको याद नहीं है, क्योंकि जन्म याद नहीं होता है। वो सारा जो भी होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक रूल है, एक कर्मा अलाइनमेंट जो चलता है ऊपर वाले की तरफ से। उनका अपना है कि आपको पिछला जन्म याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, तो आप जान सकते हो, कुछ जन्मों के बारे में जान सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसे नॉर्मल लोग जो आम लोग हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो आत्मा पहचान लेती है कि इस आदमी के साथ मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आपने टाइम स्पेंड किया। तो आत्मा पहचान लेती है। क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसने जो भी सफ़र किया है या जो भी उसने हैप्पीनेस या जैसे भी उसने अपने लाइफ को व्यतीत किया है, सब कुछ उसके पास है। वो पेन, वो हैप्पीनेस सब यहाँ पे फिट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है सन। और आपके नेम फेम का कारक है, प्रकाश का कारक है। सन को समझते ही है कि सन क्या करता है। वो सन प्रकाश देता है, नेम फेम देता है। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टाइम में। अगर आपको नेम फेम चाहिए किसी भी फील्ड में, उसमें सन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सन अच्छा नहीं है तो आपको नेम फेम नहीं मिलेगा। आप क्रिएशन की फील्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे, आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रिएशन जो होता है वो पास्ट लाइफ से ही आता है। क्योंकि आप पास्ट लाइफ से लगे रहते हो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, किसी चीज़ की उत्पत्ति करने के लिए। वो पंचम हाउस ही है, तभी तो इसको हम सिद्धियों का हाउस बोलते हैं। ये आपके इष्ट का भी हाउस है जी। जैसे 9th हाउस भी आपके इष्ट का है, ऐसे पंचम हाउस भी है। अगर 9th हाउस से आपकी बात नहीं बन रही है, फिर हमें पंचम हाउस को एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि ये भावत भावम के हिसाब से 9th से 9th हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। इसके बारे में मैं अगर जितना भी बोलूँ वो कम है। ये कितना इम्पोर्टेंट हाउस है, पंचम हाउस। हर लोग की कुंडली में ऐसा नहीं है कि पंचम हाउस में लियो राशि कॉल करेगी, कोई भी राशि हो सकती है, बट हम सन को एसोसिएट करेंगे उसके साथ। फिर आपका जो पंचम हाउस में राशि कॉल करता है, फिर वो दोनों को हम प्लान करके फिर हम प्रेडिक्शन बनाएंगे। सन बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है आज के टाइम में, और आज के टाइम में बहुत लोगों का सन गड़बड़ है जो आज का कंडीशन चल रहा है, क्योंकि सन आत्मा का कारक है और आजकल आत्मा बहुत पीड़ित है जी। क्योंकि कलयुग चल रहा है, धीरे 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 हमारी आत्मा जो है बहुत गलत तरीके से पीड़ा में जा रही है। बिकॉज आप डिजायर के चक्कर में आप अपने आत्मा को खराब कर रहे हो। इस ग्रह को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इस ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मॉर्निंग में
जैसे ही सन उठता है आप भी उठ जाओ, पहला कंडीशन ये है। यहीं से शुरुआत करना है, फिर आगे मैं और चीज़ बताऊंगा। बेसिक है कि जब सन निकलता है मॉर्निंग में, हर शहर का थोड़ा टाइमिंग अपने हिसाब से है, आप सन के साथ उठ जाओ, यहाँ से शुरुआत करो आप। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ किसी भी तरीके का, आप सन के साथ उठना शुरू करो, सन के साथ इंटरेक्ट करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप जो है सन के प्रकाश में बैठो, नमस्कार करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे डिजीज़ जो आपके बॉडी में है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत आप यहाँ से करो, आगे फिर मैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है सन। पंचम हाउस और सन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसमें प्रेडिक्शन बहुत सारा बदलता है, क्योंकि अब पंचम हाउस में हमें ग्रह भी देखना होता है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन से ग्रह की दृष्टि है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए, बट अभी हम एक बेसिक बात कर रहा हूँ। 5th हाउस एंड सन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप गंगा जी दर्शन कीजिए फिर से। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक इंट्रोडक्शन और रखेंगे हम सन का, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा नहीं होने वाला है। सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि इस पे और हम लोग बात करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा नोट भी बना के लाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में होती हैं और ज़ुबान पे नहीं आ पाती हैं, तो हम एक नोट भी बना के लाएंगे। चलिए, सीताराम, प्रणाम, धन्यवाद।